गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव में अफवाह थी कि वहां एक भूत रहता है। लोग डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते थे, लेकिन गांव के एक साहसी लड़के रोहित को इन बातों पर यकीन नहीं था। रोहित एक समझदार और जिज्ञासु लड़का था। वो हमेशा कहानियों की सच्चाई को परखने में रुचि रखता था। उसने तय किया कि वह इस भूतिया हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। रोहित भाई कहाँ जा रहे हो? भूतिया हवेली जा रहा हूँ भाई। मैंने सुना कि वहाँ भूत रहता है, इसलिए मैं भूतिया हवेली जा रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि उस हवेली में भूत है कि नहीं। एक रात जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, रोहित अपने बैग में चौर कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और रोहित अंदर चला गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अचानक एक सफेद छाया उसके सामने आई और भयानक आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित घबराया नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक बोला, मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि लोग इस हवेली को भूतिया क्यों कहते हैं। अगर आप सच में भूत हैं तो मुझे बताइए कि आप यहाँ क्यों हैं। ये सुनकर सफेद छाया ठिठक गई और धीरे धीरे उसकी आकृति साफ होने लगी। अब रोहित को एहसास हुआ कि वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो वर्षों से इस हवेली में रह रहा था। बूढ़े आदमी ने रोहित को बताया, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए और तब से मैं अकेला यहाँ रहने लगा। गांव वालों ने इस हवेली को भूतिया मान लिया और कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। मैं अकेलेपन से तंग आकर लोगों को डराने लगा ताकि कोई यहाँ न आए और मुझे परेशान न करे। रोहित को अब समझ में आ गया कि डर का कारण अज्ञानता और भ्रम होता है। उसने बूढ़े बाबा से वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा। अगले दिन रोहित ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हवेली को फिर से रहने लायक बना दिया। अब बूढ़े बाबा अकेले नहीं थे, गांव के लोग उनकी देखभाल करने लगे। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थित घास के मैदानों में जाता। वहां वह भेड़ों को चरने के छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच आ जाए तो मैं कितना खुश रहूंगा। मैं और कितने बकरी चराते चराते अपने जीवन बिताते हैं। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहाँ से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। तभी कुछ आवाज सुनाई दी, भेड़िया आया, भेड़िया आया। ये तो चरवाहे की आवाज है, कहीं मुसीबत में तो नहीं है। हमें जल्दी जाना चाहिए। चरवाहे बालक की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़ उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह ठहाके मारकर हंसने लगा। मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ कोई भेड़िया नहीं आया है। बेचारा अपना काम छोड़कर यहाँ चले आई है। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मजा आया। उसके उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया।
अगले दिन उसे फिर से मस्खरी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी की आशंका में फिर से दौड़े चले आए। जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तब वो किसानों को इसी तरह भेड़िया आया, भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा। बालक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, ये सोचकर किसान भी आते रहे, लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। सच में एक भेड़िया वहां आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा, आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है। अपने काम में लगे रहो भैया, चरवाहे रोज रोज परेशान करता रहा था इसलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा। आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। एक बार की बात है, जंगल में एक बड़ी भैंस रहता था। वह बहुत ही घमंडी थी। उसको लगता था कि वह जंगल की सबसे महान जानवर है। उसका दोस्त भी एक शेर था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। एक दिन भैंस ने शेर से कहा, शेर भाई, तुम देख रहे हो, मैं जंगल की सबसे शानदार और महान जानवर हूँ। कोई मेरे समान नहीं है। शेर ने धीरे से कहा, नहीं भैंस, हर जानवर में अपना गुण होता है, सबका अपना महत्व है। परंतु भैंस ने अपने घमंड में शेर की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने घमंड में चूर रही। एक दिन जंगल में एक और शेर आया। वह बहुत ताकतवर और भयंकर लग रहा था। भैंस ने उसे देखकर थोड़ा घबराई, लेकिन उसका घमंड उसे यह सोचने से रोक नहीं पाया कि वह भी बड़ी है। भैंस ने अपने दोस्त शेर से कहा, शेर भाई, उस नए शेर से हमें बचना चाहिए। वह बहुत भयंकर लग रहा है, क्यों ना हम उस पर हमला कर दें? शेर ने कहा, नहीं भैंस, किसी के ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि वह हमें हानि पहुंचाएगा। व्यर्थ ही किसी पर हमला करके हमें शत्रुता मोल नहीं लेना चाहिए। इस जंगल में हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। परंतु भैंस ने अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने शेर की सलाह को अनदेखा कर दिया। बिना सोचे समझे उसने उस नए शेर पर हमला कर दिया। नया शेर फुर्तीला और ताकतवर था। उसने भैंस को मार डाला। इस प्रकार भैंस के अहंकार ने उसकी जान ले ली। सीख, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए।